Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. This is Altaf Hussain, and our today's topic is constants of soil. इसके अलावा हम वैल्यू ऑफ ह्यूमस की भी बात करेंगे और हम बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल की. सो लेट अस स्टार्ट. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल. बेसिकली सॉइल जो है इट हैज़ कोर्स पार्टिकल्स, जो मोटे मोटे इसके पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम सैंड बोलते हैं, एंड फाइन पार्टिकल्स और कुछ बारीक से पार्टिकल्स इसके अंदर है जिन्हें आप क्ले बोलते हैं. डिफरेंट प्रोपोर्शंस में इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी हेल्प से जो है जिसकी कम्बिनेशन से या मिक्सचर से सॉइल बनता है. इससे पहले हमने काइंड्स ऑफ सॉइल में पढ़ा था कि सैंडी सॉइल होता है विच कंटेन्स अबाउट 80% ऑफ सैंड. इसके अलावा हमने लोमी सॉइल पढ़ा जिसके अंदर मेनली क्ले पार्टिकल्स रहते हैं. हम ये क्लेई सॉइल पढ़ा जिसके अंदर मेनली क्ले पार्टिकल्स रहते हैं. हमने लोमी सॉइल पढ़ा जिसके अंदर 50% सैंड जो रहता है और 15% जो है क्ले रहता है. तो इस तरह से जो सॉइल रहती है तो इसके अंदर सैंड या क्ले जो है इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस प्रेजेंट रहते हैं. इसके अलावा इसके अंदर ग्रेवल हो सकता है, बजरी हो सकती है, इसके अंदर पेबल्स या कंकर जैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, पत्थर प्रेजेंट हो सकते हैं, या इसके अंदर क्ले जो है प्रेजेंट रहता है. इसके अलावा बिसाइड्स वाटर, एयर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमस जो है वो भी इस सॉइल के अंदर पाया जाता है. ठीक है, तो अगर हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं, सॉइल की कंपोजिशन देखते हैं, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक जगह पे कोई एक कंपोजिशन रहता है, दूसरी जगह पे कोई दूसरा कंपोजिशन रहता है. तो बेसिकली ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल जो है इट हैज़ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कौन कौन से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं जिनकी जो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं. एक तो पहली चीज़ है वाटर. सॉइल कंटेन्स वाटर इन द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, और इनका अमाउंट जो है डिफरेंट रहता है. छोटे छोटे पार्टिकल्स जो सॉइल पार्टिकल्स रहते हैं उसके अंदर हमेशा सॉइल के अंदर जो है वो वाटर प्रेजेंट रहता है मॉइस्चर की शक्ल में. और सैंड सॉइल की हमने बात की थी इससे पहले कि इट होल्ड्स लेस वाटर, और क्ले सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी जो है होल्ड कर रखती है. तो ये हमें कैसे पता चलता है कि अगर हम कि सॉइल के अंदर पानी प्रेजेंट है. अगर हम थोड़ा सा सॉइल लेते हैं और इसको एक पॉलीथीन बैग के अंदर रखते हैं, बंद क्लोज्ड पॉलीथीन बैग के अंदर रखते हैं और सनलाइट के अंदर थोड़ी देर के रखते हैं, तो हमें उस पॉलीथीन बैग के अंदर वेपर्स या ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है वो दिखेंगे, जिसकी जो हमें ये बताता है कि सॉइल हैज़ वाटर इन इट. इसके अलावा इसके अंदर एयर प्रेजेंट रहता है. दूसरी चीज़, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो एयर है. एयर भी वो स्पेसेस के बीच, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच स्पेस रहती है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है. और जो लंप्स ऑफ सॉइल रहते हैं अगर हम उसको वाटर के अंदर डालते हैं, जैसे आप अपनी इस स्क्रीन पे फिगर देख सकते हैं कि सॉइल के अंदर अगर हम वाटर डालते हैं या वाटर अगर हम सॉइल के अंदर डालते हैं, बबल्स कम अप. ठीक है, तो ये वो एयर है जो ट्रैप्ड रहता है सॉइल के अंदर, और जब आप इसके अंदर पानी डालते हैं इट एस्केप्स टू फॉर्म द बबल्स. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो सॉइल का रहता है वो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सॉइल के अंदर रहते हैं, जिसमें रैट्स आते हैं, जिसमें अर्थवर्म्स आते हैं जो बरोज या होल्स वगैरह बनाते हैं. स्मॉल एनिमल्स जैसे एंट्स रहते हैं, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, बीटल्स वगैरह वो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं. तो ये सारे ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा इनका एक मेन जो फंक्शन है इन सारे ऑर्गेनिजम्स का वो ये है कि दीज एनिमल्स मेक द सॉइल लूज. जैसे हम प्लोइंग करते हैं बिफोर सोइंग द सीड्स, वैसे ये भी करते हैं कि सॉइल को लूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि जर्मिनेशन जो है वो ईजी हो जाती है. सीड्स जो है वो जल्दी जल्दी से जर्मिनेट हो जाती हैं, और एयर जो पैसेज करता है, एयर जो है इसके अंदर से चला जाता है, सॉइल के अंदर ईजिली पास हो जाता है. इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी या बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं सॉइल के अंदर, और उनका काम है वो डिकम्पोज करते हैं वो सारी चीज़ों को, डेड एनिमल्स या प्लांट्स के उनके पार्ट्स को, या उनके प्लांट प्रोडक्ट्स को या एनिमल प्रोडक्ट्स को जो है वो डीके करते हैं. और उस डीके से क्या होता है कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर्म होती है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमस. और यही ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ह्यूमस जो है फोर्थ कॉन्स्टेंट रहता है सेल का. पहला वाटर, उसके बाद एयर,
उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये फोर्थ वन जो है वो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, या सिंपली आप नाम रख सकते हैं याद, वो है ह्यूमस। ह्यूमस है क्या चीज़? ह्यूमस वही डिकेड प्लांट्स या एनिमल रिमेन्स जो है उन्हीं को हम ह्यूमस बोलते हैं। या फिर एक्सक्रीट ऑफ एनिमल्स या ह्यूमंस, वो भी यूज़ किया जाता है, ऐड किया जाता है सॉइल के अंदर। वो जो एज अ फर्टिलाइज़र काम करता है, बैक्टीरिया या फंगे जो प्रेजेंट रहते हैं सॉइल के अंदर, वो इसको डिकम्पोज कर देते हैं, और डीके होने के बाद इसके अंदर जो जितनी भी चीज़ें रहती हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं, वो सॉइल के साथ मिक्स होके उसे और ज़्यादा फर्टाइल बना देती हैं, तो वो उस चीज़ को हम ह्यूमस बोलते हैं। डिकेड प्लांट्स या एनिमल रिमेन्स को हम ह्यूमस बोलते हैं। अब इस ह्यूमस का वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इस ह्यूमस की? क्योंकि ह्यूमस जो है इट्स अ वाइटल कॉन्स्टेंट ऑफ सॉइल। क्यों? बिकॉज इट होल्ड्स मॉइस्चर। पहली चीज़, जहाँ पे ह्यूमस ज़्यादा होगा वहाँ उस सॉइल के अंदर जो है मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा, और इट बाइंड्स द सॉइल पार्टिकल्स इनटू लिटिल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये जहाँ जब तक ना सॉइल के अंदर एक्वर्ड फेयर अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट होगा, उसे हम सॉइल नहीं बोल सकते। मतलब अगर वाटर भी है, एयर भी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है, ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होगा तो हम उसे एक सॉइल नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पूरी तरह से प्लांट ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं रहेगा। तो ये ह्यूमस जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वाइटल कॉन्स्टेंट है सॉइल का। इसके बाद इस अ, इसके बाद एक और चीज़ आती है, वो है सॉइल प्रोफाइल। लेकिन सॉइल प्रोफाइल से पहले हम इसमें जो ये काम करती है ह्यूमस, क्या करता है? पहली चीज़ तो ह्यूमस इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एसेंशियल केमिकल जो प्लांट्स को ग्रोइंग प्लांट्स को चाहिए वो ये सप्लाई करती है। वाटर स्टोरेज में हेल्प करती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है मिट्टी, ऐसी मिट्टी जिसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है होल्ड करती है। और एक फैक्ट ये भी है कि ह्यूमस कैन होल्ड अप टू 600 टाइम्स इट्स ओन वेट इन वाटर। ठीक है, और ह्यूमस सॉइल जो है इट कंटेन्स मैनी स्पेसेस और पोर्स, जिनके अंदर वाटर भी प्रेजेंट रह सकता है और एयर भी प्रेजेंट रह सकता है। और जब भी इसके अंदर हम मैन्योर वगैरह यूज़ करते हैं टू इंक्रीज दैट ह्यूमस, अमाउंट ऑफ ह्यूमस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होगा द सॉइल बिकम्स ड्राई एंड डस्टी, वो जो मिट्टी है वो किसी काबिल नहीं रहती है। इस तरह से फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं ह्यूमस फॉर द सॉइल। और एक ह्यूमस का और एक फंक्शन भी है, इट प्रोवाइड्स फूड टू अर्थवर्म्स, बीटल्स, मिलीपेड्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं सॉइल के अंदर, उनके लिए ह्यूमस फूड का काम भी करता है। ठीक है, इस तरह से वो भी एक कांस्टेंट को ज़िंदा रखते हैं। इसके बाद सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल जब भी हम ये डायग्राम आप अपनी इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, जो जहाँ पे डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल आपको दिखेंगी। जैसे एक हाउस अगर होगा, एक मकान अगर होगा जिसके सेवरल फ्लोर्स है, वैसे ही सॉइल के जो है डिफरेंट लेयर्स है। और मेन 3 लेयर्स जो सॉइल के हैं वो है टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड पेरेंट रॉक। टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड पेरेंट रॉक। और पेरेंट रॉक को फर्दर सब डिवाइड किया गया है इनटू वेदर्ड पेरेंट रॉक एंड अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। हमने इससे पहले वेदरिंग का एक प्रोसेस पढ़ा हुआ है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, जिसमें हमने पढ़ा था बाय डिफरेंट फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स जो रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसे हम वेदरिंग बोलते हैं। तो ये लेयर्स इस फिगर के अंदर रिप्रेजेंट किए गए हैं एज ए हॉराइजन, बी हॉराइजन, सी हॉराइजन एंड डी हॉराइजन, या बेड रॉक जिसे बोला जाता है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि ये लेयर्स है क्या चीज़। ए हॉराइजन जो है इट रिप्रेजेंट्स द अपर मोस्ट लेयर विच इज़ मेड अप ऑफ टॉप सॉइल। ऊपर वाली जो तह तह रहती है, लेयर रहती है, उसे हम ए हॉराइजन रहते हैं, जो टॉप सॉइल की बनी होती है। टॉप सॉइल क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल ग्रेन्स ऑफ रॉक एंड डीकेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसके अंदर एक तो स्मॉल ग्रेन्स, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक रहते हैं, और वही जिसे आप ह्यूमस बोलते हैं, डीकेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, वो उनका मिक्सचर को हम बोलते हैं टॉप सॉइल। और ये टॉप सॉइल जो है रिच इन वर्म्स होती हैं। इसके अंदर वैरायटी ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट रह सकते हैं, वर्म्स, स्नेल्स, इंसेक्ट्स,
उसके अंदर प्रेजेंट रह सकते, इवन कि डिकेड जो मैटर कंबाइन हो जाता है रॉक की सॉइल के साथ में, वो यहाँ पे ही होता है और टू फॉर्म अ रिच डार्क सॉइल जिसे आप ह्यूमस बोलते हैं। और इस टॉप सॉइल की थिकनेस जो है इट में वेरी फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर्स टू अ मीटर और मोर। किसी जगह पे थोड़ी सी रहती है, फ्यू सेंटीमीटर्स तक रहती है, और कभी ये मीटर या उससे ज़्यादा भी होती है। और ये सॉइल जो है इट इज़ सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ प्लांट्स है वो इसी टॉप सॉइल पे या ए होराइजन पे ही ग्रो करते हैं। इसके बाद है इसी दूसरा इसका जो लेयर है वो है बी होराइजन। टॉप लेयर या टॉप सॉइल लेयर के नीचे जो सब सॉइल लेवल है वो रिप्रेजेंट करता है बी होराइजन को। ठीक है, जैसे हमने 3 लेयर्स पढ़ा, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड पेरेंट रॉक। तो टॉप सॉइल तो आ गया ए होराइजन में, बी होराइजन में आ गया सब सॉइल, और ये लार्जर बेड्स ऑफ रॉक्स है, और इसके अंदर थोड़ा सा ह्यूमस प्रेजेंट रह सकता है या फिर ह्यूमस होता ही नहीं है। टॉप सॉइल में बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है, स्मॉल पीसेस या स्मॉल ग्रेन्स ऑफ रॉक्स होते हैं। बी होराइजन में या सब सॉइल के अंदर लार्जर बेड्स ऑफ रॉक्स होते हैं, और या तो लिटिल ह्यूमस प्रेजेंट रहता है और या फिर ह्यूमस प्रेजेंट नहीं रहता है। लाइटर कलर होता है ए होराइजन या टॉप सॉइल में, डार्क कलर होता है। ये कंपैरिजन मैं बता रहा हूँ दोनों का। रूट्स ऑफ बिग ट्रीज यूजुअली रीच दिस लेवल, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। अगर बड़े बड़े जो पेड़ रहते हैं उनके रूट्स तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं बी होराइजन तक, लेकिन यहाँ पे ये जो लेयर है इट्स नॉट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। आप डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हैं ए होराइजन को बी होराइजन से। ए होराइजन सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ रहता है, इनफैक्ट सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं इसी होराइजन के अंदर, इसी टॉप सॉइल के अंदर। बी होराइजन जो है इट्स नॉट सूटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। इसके बाद सी होराइजन है। जब हम और नीचे जाते हैं, बी होराइजन से भी नीचे जाते हैं, तो वहाँ पे रॉक पार्टिकल्स जो है दे बिकम लार्जर एंड मोर न्यूमरस, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं और बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं। और दिस लेयर इज़ इनफर्टाइल, इसके अंदर कोई फर्टिलिटी नहीं होती है, इनफर्टाइल रहता है। इट कंटेन्स वेदर्ड पेरेंट रॉक्स। सी लेयर, सी होराइजन के अंदर वेदर्ड पेरेंट रॉक रहता है, ठीक है, जिसकी वेदरिंग हो चुकी होती है। उसके बाद है डी होराइजन। फाइनली आप सॉलिड रॉक के अंदर जाते हैं जिसे आप अनवेदर्ड पेरेंट रॉक बोलते हैं या फिर बेड रॉक बोला जाता है, जो नॉन पोरस रहता है, मतलब जिसके अंदर कोई पोर्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, कोई स्पेसेस प्रेजेंट नहीं रहती हैं, और जो भी रेन वाटर ऊपर से ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब करती है, मिट्टी करती है एब्जॉर्ब, वो यहाँ पे आके जो है रुक जाता है, जमा हो जाता है, और इट फॉर्म्स द वाटर टेबल। जो लेयर है टॉप लेयर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर जिसे आप वाटर टेबल बोलते हैं, वो यहीं से मतलब डी होराइजन से ही शुरू हो जाता है। मोस्ट minerals एंड अदर रॉकी पार्टिकल्स इन द सॉइल फर्स्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस पेरेंट रॉक। और सारे जितने भी मिनरल्स या रॉकी पार्टिकल्स रहते हैं वो असल में यहीं इसी पेरेंट रॉक से बनते हैं, जो आगे जाके फिर वेदरिंग जिनकी होती है या फिर जिनके साथ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जिनके साथ में ह्यूमस मिक्स हो जाता है, और वो फिर ये होराइजन या टॉप लेयर जो है सॉइल जिसे हम बोलते हैं इनफैक्ट वो बनता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।